हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द हिंदू एनालिसिस की। ठीक है, तो सबसे पहली जो यहाँ पे न्यूज़ आती है वो है हमारी बेसिकली न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो जो हमारे यंगर इन्फेंट्स हैं उनको बेसिकली हम न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आप जानते होंगे जैसे कि हमारा NHFS सर्वे है तो उसके रिगार्डिंग हम न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करते थे। तो यंगर इन्फेंट्स में या तो हम बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दे करके, ब्रेस्ट फीडिंग करा करके। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे बात की गई है कि सोशल फैक्टर के अलावा यहाँ पे जो है हमारे न्यूट्रिशन के अलावा, मील्स के अलावा जो है हम सोशल फैक्टर का यूज़ करके जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनकी इंटेलिजेंट स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, इमोशनल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, ठीक है, कॉग्निटिव स्किल्स को, ये जो है हम बेसिकली यूज़ करके यहाँ पे जो है उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट के यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी सिस्टम। तो आप जानते हैं आंगनवाड़ी सिस्टम टारगेटेड करती है यहाँ पे एजेस ऑफ चिल्ड्रन को जो कि 0 से 6 ईयर के बीच में प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सप्लाइड करती हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे चाइल्ड की जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग देखी जाती है। ठीक है, वहाँ कैसे ग्रोथ कर रहा है, उसका बॉडी मास इंडेक्स रेशो क्या है। यदि हमारा बेसिकली चाइल्ड इन्फेंट एज में जो है हमारा ग्रोथ नहीं करता है तो उसके अंदर स्टर्निंग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है बेसिकली यहाँ पे अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि उसका न्यूट्रिशन, हेल्थ और बेसिकली लर्निंग के अंदर कैसा है। इन तीनों मदद के फैक्टर से हम उसकी बॉडी ब्रेन को डेवलप करा सकते हैं। ठीक है, बॉडी ब्रेन के डेवलपमेंट होने के लिए यहाँ पे एनवायरमेंटल भी मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि चाइल्ड के अंदर जो स्टैंडर्ड होते हैं चांसेस, तो वो हमारी उसकी कॉग्निटिव असेसमेंट पे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो इजीली यहाँ पे जो है लैंग्वेज को सीखने में दिक्कत आती है। ठीक है, हमारे चाइल्ड को इसके अलावा लैंग्वेज नहीं सीखेगा और वो हमारे जो कम्युनिकेशंस हैं उसमें अंदर दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं जिस भी चाइल्ड के अंदर हमारी स्टर्निंग होती है। ठीक है, स्टर्निंग क्यों होती है? स्टर्निंग हमारी इसलिए होती है क्योंकि हमारे चाइल्ड के अंदर जो है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं होता, और यदि न्यूट्रिशन हम सप्लीमेंट प्रोवाइड करा दें उसको बेसिकली प्रोग्राम चालू करके, इनिशिएटिव चालू करके, ठीक है, सप्लीमेंट हम उसको प्रॉपर प्रोवाइड करा दें मील्स के थ्रू, तो वहाँ पे हमारा मेजर फैक्टर आता है फिर बेसिकली सोशल फैक्टर का, जिसके अंदर हमारे चाइल्ड की ग्रोथ देखी जाती है, वो कैसे डेवलप कर रहा है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स कैसे डेवलप करती हैं इन द टर्म्स ऑफ द लर्निंग, टॉकिंग, कम्युनिकेशन। ठीक है, इन सारे सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली जो चाइल्ड के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी देखी जाती है। अब यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है जिस भी चाइल्ड के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो उसके अंदर कॉग्निटिव स्किल्स और डेवलपमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्शंस आ रही होंगी, और वो जो नॉर्मल चाइल्ड है उसके कंपैरिजन में देर से जो है भाषा सीख रहा होगा, कम्युनिकेशन कर रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे बताया गया है कि हमारा चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए या तो आप जानते हैं मील्स ज़रूरी है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम ज़रूरी है। इसके अलावा जो है प्री स्कूल एजुकेशन हमारी चाइल्ड की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जिन भी चाइल्ड्स की प्री स्कूल एजुकेशन नहीं हो पाती वो हमारे बेसिकली पॉवर्टी रीजन के अंदर अप्लाइड करते हैं, मैटरनल एजुकेशन में डिफेक्ट आता है और उनके अंदर स्टर्निंग के चांसेस हो रहे होते हैं, वो अंडर न्यूरिश्ड होते हैं बच्चे। ठीक है, अब ये जो हमारा शिफ्ट है ये हमने नेशनल फ्रेमवर्क अप्लाइड करके चालू किया है। जो भी हमने स्टर्निंग की यहाँ पे कंडीशंस है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए डिफरेंट नेशनल प्रोग्राम चालू किए हैं, जिसके अंदर हमारा मेंशन है आधारशिला और नवरेचना प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारे बेसिकली पोषण भी और पढ़ाई भी इंक्लूड है। तो आधारशिला में हम क्या करते हैं, आधारशिला में प्री स्कूल एजुकेशन पे हम एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, जो बच्चे की प्री स्कूल एजुकेशन है वो हमारी होनी ज़रूरी, मैंडेटरी होनी चाहिए। तो और ये बेसिकली आप देखेंगे कि स्टेट भी हमारी प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइडेड करता है। जो भी चिल्ड्रंस हमारे बेसिकली जैसे कि 6 ईयर से 14 ईयर्स तक की एज के अंदर हैं तो उसके लिए बेसिकली हमारे स्टेट जो है बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे बेसिकली हमारे फंडामेंटल आर्टिकल्स के अंदर ये मेंशन है। ठीक है, तो प्री स्कूल एजुकेशन हो गया। और जो हमारे बेसिकली नव चेतना सेंटर है ये हमारा एम्फेसाइज करता है कि चिल्ड्रन का पार्टिसिपेशन हमारा होम एक्टिविटीज़ में कैसा है, यानी कि उसके अंदर लर्निंग, ठीक है, टॉकिंग, कम्युनिकेशंस, ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे वो कैसे कर रहा है, तो ये हमारा नवचेतना के अंदर पार्टिसिपेट आता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि चिल्ड्रन के जो पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ हैं, चाहे चिल्ड्रन प्लेइंग कर रहा है, ठीक है, और वेरियस काम कर रहा है, तो उसके अंदर जो है बेसिकली पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिसके अंदर वो जो है बेसिकली उसको एम्फेसाइज, उसकी ग्रोथ जो है प्रॉपरली हो पाए और वो एक्टिविटीज़ को जल्दी ईजिली कैचअप कर रहा हो। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे जो पोषण पखवाड़ा है ये हमारा बेसिकली 2026 में कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर हमारा टारगेट ये था कि चिल्ड्रन का जो है ब्रेन डेवलप पे हमारा मेन एम्फेसाइज था। अब ब्रेन डेवलप हम कैसे करा सकते हैं बच्चे का, हम जो है बेसिकली उसको एक्टिविटीज़ कराएं, वो हमारी प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी हम चीज़ यदि उसको सिखा रहे हैं तो उसको हम बेसिकली साइंटिफिक टेम्परामेंट कर यूज़ करके जो है चीज़ों को सिखाएं, ठीक है। प्लेइंग के थ्रू उसकी चीज़ों को सिखा रहे हूँ या फिर हम जो है बेसिकली स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो है उसकी चीज़ों को सिखा रहे हूँ, तो उस पर हमारा जो है बेसिकली मोर एम्फेसाइज होना चाहिए, ठीक है। फिर तो इसमें आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली हमारे प्रोग्राम्स कौन कौन से इनिशिएट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि हमारे पोषण भी और पढ़ाई भी के अंदर आते हैं। तो पहला है हमारा आदर्शशिला और सेकेंड है नवचेतना। नवचेतना हमारी होम बेस्ड रूल एक्टिविटीज़ के अंदर आता है चिल्ड्रंस की, और आर्चेतना हमारी प्री स्कूल एजुकेशन के अंदर आता है। प्री स्कूल एजुकेशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि स्टेट के द्वारा हमारी जो है स्कीम्स चलाई जाती हैं जो कि 14 ईयर तक की एज तक के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसमें फिर बेसिकली बात किया गया है कि जो विकसित भारत है उसमें हमारा जो है केवल जो है डाइट पे हमारा जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, केवल डाइट हमको चिल्ड्रन को डाइट नहीं प्रोवाइड करानी है, उसके साथ साथ जो है उसकी प्लेइंग होम में एनवायरनमेंट जो है प्लेइंग एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना है, और मील्स जो वो रिसीव कर रहा है तो और जो लर्निंग हम कराएंगे वो हमारी साइंटिफिक लर्निंग बेस्ड होनी चाहिए, प्लेइंग एक्टिविटीज़ के थ्रू उसकी लर्निंग होनी चाहिए। इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ठीक है। फिर देख लेते हैं बेसिकली नेक्स्ट न्यूज़। तो ये जो न्यूज़ है ये हमारी बेसिकली जो मीटिंग के बाद हमारा जो G7 मीटिंग थी इंडिया और फ्रांस के बीच में, उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हमारा टारगेट किया गया था मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, और डिफेंस सेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी जो है वहाँ पे रखी गई थी। अब इसमें बात की गई है इंडिया और फ्रांस के बीच में कि हमारी जो यहाँ पे टारगेट रखा गया है वो है हमारी ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज़। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ का यूसेज है वो हमको प्रॉपर करना है, और टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशंस लाने हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड के अंदर वर्क करना है, जिसके कारण टेक्नोलॉजी हमारी बूस्ट हो रही हो। और यहाँ पे मेजर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि टेक्नोलॉजीज़ का जो हमको यूज़ करना है वो हमको इथिकल वे में यूज़ करना है। अब इथिकल वे में हम टेक्नोलॉजीज़ का कैसे यूज़ कर सकते हैं, इथिकल वेज में हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ ऐसे कर सकते हैं जो भी हम बेसिकली टेक्नोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, तो उसका जो हम यूसेज करें वो हम इथिकल वे में करें, ठीक है। तो वहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा जो है बेसिकली जो यहाँ पे बात की गई है न्यूक्लियर सेक्टर की, तो न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर हमारा टारगेट रखा गया है और न्यूक्लियर सेक्टर को हमको इमर्जिंग सेक्टर के रूप में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शांति एक्ट है वो पास किया गया था, जिसके अंदर मेंशन है कि यहाँ पे हमारे प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमारे न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर हो रहा होगा। प्राइवेट पार्टिसिपेशन की मदद से हम फ़ंड को ज़्यादा जनरेट कर सकेंगे, और फंड के पार्टिसिपेंट से फ़ंड के ज़्यादा जमा होने से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड के अंदर हमारे वर्क कर रहे होंगे, जिसके कारण हम न्यूक्लियर सेक्टर को बूस्टअप कर सकते हैं। और हम टारगेट कर सकते हैं न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर जो है बेसिकली क्लीन एनर्जी सस्टेनेबल ये प्रोवाइड कराने की, ठीक है। तो वहाँ से हमारी न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर क्लीन एनर्जी प्रोवाइड हो रही होगी, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी प्रोवाइड हो रही होगी, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके अंदर हम एडवांस ऑपरेशन यूज़ करके जो है उनको एडवांस रिएक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हो कि हम रिसर्च एरिया में भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि इंडिया और फ्रांस जो है कोलैबोरेशन के साथ वर्क कर रहा है, जिसके अंदर इनोवेशन टारगेटेड है। दोनों के विजन जो हैं वो हमारे सेम होने चाहिए, तभी हम जो है इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को मजबूत कर सकेंगे। और यहाँ पे जो इंस्पिरेशन हम बेसिकली वैल्यूज़ के कारण लेते हैं, कल्चर से लेते हैं, उसको टारगेट किया गया है, ठीक है। इंडिया एंड फ्रांस बिलीव इन ट्रू पार्टनरशिप, तो यहाँ पे बताया गया है कि कॉरपोरेशन के साथ जो है हम बेसिकली मल्टी टेररिज्म का यूज़ करके इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को ट्रू पार्टनरशिप में बिल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉरपोरेशन के साथ साथ बेसिकली यूज़ बताया गया है एआई का, तो एआई का और टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके जो है बेसिकली इसको इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और ये मैंने आपको समझा दिया था कि एआई के अंदर हम इथिकल वेज का ही यूज़ करेंगे, जिसके कारण हमारे एआई में जो है इथिकल वेज का यूज़ करके और एआई के अंदर सेक्टर
को हम डेवलपमेंट करा रहे हों। अब यहाँ पे इथिकल वे का यूज़ क्यों करते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा एआई का यूज़ जो है डिफरेंट सेक्टर में होता है। तो जो भी एआई से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी सेंटर तक जाती है। सेंटर के अंदर हमारा क्लाउड स्टोरेज रहता है, तो वहाँ पे हमारा डेटा ब्रीच नहीं हो, तो इसलिए कारण जो है हम एआई का यूज़ करना है वो हमको इथिकल वे में करना है। ठीक है, तो कोई भी हमारा जो है डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए एआई सेंटर्स के अंदर, क्लाउड सेक्टर्स के अंदर, इसलिए हमको उसको यूज़ करना है। फिर यहाँ पे बात की गई है कि चंद्रयान 3 और ल्यूनार मिशन जो कि 2023 में बताया गया है कि मैक्रोन ने कहा है कि ये हमारा बेसिकली इनोवेशन को नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का यूसेज कैसा है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो फ्रांस के द्वारा बताया गया है कि एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर गैदरिंग हो रहे हैं जो कि फ्रांस को टॉप प्रायोरिटी पे ले जाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी फील्ड में हो या फिर एआई रिसर्च फील्ड में हो। और फ्रांस केवल जो है एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि डेवलपमेंट हुआ है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स का। ठीक है, अभी जो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स है ये हमारे टाइप की लैंग्वेजेस है जो कि हमारे एआई सेक्टर के अंदर यूज़ की जाती है, जो कि बेस्ड होती है हमारी डीप न्यूरल नेटवर्क्स पे। ठीक है, तो उसके कारण हमको लार्ज लैंग्वेज मॉडल का हम यूसेज करके जो है ये फ्रांस को टॉप मोस्ट सेक्टर के अंदर ला सकते हैं इनोवेशन के अंदर, जो कि हमारा अहेड होगा चाइना और यूएसए से भी। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली फ्रांस ने डील किए, ये तो डील मैंने आपको बताई दी थी लास्ट वीडियो में, फ्रांस ने डील की इंडिया के साथ कि 114 राइफल जेट्स जो हैं बेसिकली वो हमारे इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। तो इसके कारण हमारी इंडियन जो है फोर्स वो हमारी बिल्ड हो रही होगी और डिफेंस सेक्टर हमारा मजबूत हो रहा होगा। ठीक है, अब बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंडिया और फ्रांस में जो है इंपॉर्टेंट बात कौन सी है। तो इंडिया ने जो कहा है फ्रांस के लिए वो ये है कि यहाँ पे हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और टेक्नोलॉजी को इथिकल वे में यूज़ करना है। ये केवल जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बात की गई है। ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बेसिकली बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो यहाँ पे चाइनास की एबिलिटी है। अब यहाँ पे जो है बैलिस्टिक मिसाइल चाइना ने लॉन्च की है और ये हमारी टारगेट करती है अदर्स कॉन्टिनेंट को। तो ये जो यहाँ पे चाइना ने टेस्ट कंडक्ट किया है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, तो इसके कारण ये हमारी जो है दूसरे कॉन्टिनेंट रीजन एरिया के अंदर जा रही होगी। और उसकी खासियत ये है कि ये जो मिसाइल है इसकी रेंज जो है वो 5000 से 8000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को कवर करने की इसकी ये हमारी रेंज है। और इस यहाँ पे जो मिसाइल टेस्ट की है उसका आपको ध्यान नेम याद रखना है, डोंग फेंग जो है ये हमारी DF-27 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये हमारी चाइना के अंदर जो है बेसिकली आप देखेंगे तो ये रैपिडली बनाई जा रही है और इसकी ग्रोथ के अंदर इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो इसके अंदर बेसिकली इम्पोर्टेंट यही है कि ये हमारे जो कॉन्टिनेंट है, अब जो क्योंकि ये हमारे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा रही होगी, तो यहाँ पे जो है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने एम्फेसाइज़ किया है कि उसकी बेसिकली टेरिटरी को ख़तरा है चाइना की इस बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने के द्वारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर ये गिवन है कि जो कि हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। ठीक है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर जो चिप्स हमारी मैन्युफैक्चर होती हैं उसकी शॉर्टेज है। अब ये बेसिकली चिप्स के अंदर जो शॉर्टेज है वो हमारा बताती है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं या फिर जो कि हमारे पार्टिसिपेशन करते हैं न्यू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टर हैं, या फिर जो हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं जो कि हमारे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स को बनाते हैं, तो वो केवल जो टारगेटेड वैल्यू रखते हैं वो अपनी हाई प्रीमियम कस्टमर की टारगेटेड वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि हमारी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप बनती हैं वो केवल जो है बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ के लिए तो बनती हैं, लेकिन वो टारगेट रखते हैं हाई प्रीमियम कस्टमर को। तो जो भी हमारी आप जानते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप है ये हमारी यूज़ की जाती हैं लैपटॉप, ठीक है, और लैपटॉप स्मार्टफोन के अंदर। तो यहाँ से हमारा जो है जब इनके अंदर शॉर्टफॉल हो जाएगा सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं स्मार्टफोन के वो हमारे इंक्रीज़ हो रहे होंगे। अब यहाँ पे जो स्मार्टफोन के प्राइसेस जो इंक्रीज़ होंगे वो केवल वही प्राइस इंक्रीज़ होंगे जिसके अंदर हमारी जो है यहाँ पे शॉर्टेज होगी। और शॉर्टेज किसके अंदर होगी? शॉर्टेज हमारी बेसिकली टारगेट वैल्यू में होगी, यानी कि जो भी स्मार्टफोन हमारे मीडियम रेंज प्राइसेस के अंदर लाए करते हैं वहाँ पे हमारी शॉर्टेज हो रही होगी। जो भी हमारे बेसिकली एप्पल से रिलेटेड आईफोन वगैरह हैं तो वहाँ पे हमारी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि वहाँ का प्रोडक्शन जो है बेसिकली वो ज़्यादा है। और जो भी हमारे प्रोडक्शन बनाते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप को वो टारगेट रखते हैं कि हाई प्रीमियम कस्टमर को जो है सप्लाइड कर पाएँ। यहाँ पे हमारी जो
कस्टमर हैं जो कि हमारे नॉर्मल स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो उसके अंदर हम जो है टारगेटेड नहीं है। और बेसिकली जो आप देखेंगे जो हमारी चिप की मैन्युफैक्चर होती है वो हमारी बेसिकली डिफरेंट फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो किसी में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा डिफरेंट वर्क करता है, किसी स्मार्टफोन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट वर्क करता है, ठीक है। किसी का प्रोसेसर हमारा अलग होता है, तो वहाँ पे हमारी जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी वाइज यूज की जाती है। फिर ये आप समझ गए कि हायर मेमोरी चिप प्राइसेस होने से यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोडक्शन है हमारे लैपटॉप्स और स्मार्टफोन के, उसके अंदर हमारा डेक्लाइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए यूनियन मिनिस्टर ने टारगेट किया है कि सेमीकंडक्टर चिप जो हैं उसके अंदर जो हमारे प्रीवियस इन्वेस्टर हैं उसके अंदर हमारा इनोवेशन देखा जाए, ठीक है, वो हमारे फंड्स को एक्यूमुलेट कर पाएँ। इसके अलावा टारगेट रखा है कि हमारे न्यू स्टार्टअप भी यहाँ पर इमर्ज हो करके आएँ, क्योंकि यदि हम डिपेंडेंट रहेंगे पुराने इन्वेस्टर पे, ठीक है, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में सेमीकंडक्टर चिप को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मिशन के अंदर 48 स्टार्टअप रखे गए हैं जो कि टेक प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे स्टार्टअप है और ये हमारी सबसे जो है बिगेस्ट प्रायोरिटी में रखे गए हैं कि हमारे, और सेकंड इसके अंदर बिगेस्ट प्रायोरिटी ये है कि जो भी हमारी चिप का मैन्युफैक्चर होगा वो हम ऑटोमेटेड सोर्सेज के थ्रू यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर पाएँ, क्योंकि ऑटोमेटेड सोर्स के थ्रू यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मशीन। यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर चिप को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, तो उसके कारण हमारा जो चिप का प्रोडक्शन है वो हमारा ज़्यादा हो रहा होगा एज़ कम्पेयर टू द मैन मेड, और यहाँ पे जो है चिप का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और वो हमारा मोर प्रिसली मोर एक्यूरेटली भी हमारे चिप का प्रोडक्शन हो रहा होगा विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स, ठीक है। तो यही था बेसिकली आज के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में। इसमें जो बेसिकली लास्ट न्यूज़ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा जो सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री है वो हमारे किन किन स्मार्टफोन और लैपटॉप्स एरिया रीजन के अंदर जो है टारगेटेड करती है। तो इसमें आपको बताना है कि जो हमारे हाई रेंज स्मार्टफोन के प्राइस हैं उसके अंदर हमको हाई प्राइस के अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जो हमारे मीडियम रेंज के स्मार्टफोन आते हैं उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही था आज की न्यूज़ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।